हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरोड्रा क्लास नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू कंबाइन ऑब्जेक्ट्स एंड ब्रेक अपार्ट। तो ये 4 ऑप्शन आज के लिए बहुत मेन है और इनका इस्तेमाल भी कोरोड्रा के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए सो वी आर इन कोरोड्रा राइट नाउ। और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। Ctrl+N प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और हमारी एक न्यू फाइल बन गई। क्योंकि हमारा टॉपिक ग्रुप और अनग्रुप इसी तरह कंबाइन एंड ब्रेक अपार्ट है, तो जाहिर बात है कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए जिनको हम ग्रुप या अनग्रुप, कंबाइन और ब्रेक अपार्ट कर सकें। तो उसमें सबसे मैं बड़ा सिंपल सा और बेसिक सा टूल लेता हूं जो कि बेसिकली रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F6 इसकी शॉर्ट कमांड है और ये टूल पड़ा होता है आपके पास यहाँ पे। तो आप सिंपली यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर F6 प्रेस करके आप इस टूल को इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट कीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्लिकिंग ऑन द टूल, तो हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। और हम क्या करते हैं, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कलर देते हैं। लाइक मैं एक ऑब्जेक्ट को दे रहा हूँ ग्रीन कलर और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए हम देते हैं ब्लू कलर। अब इससे पहले मैं एक छोटी सी शॉर्ट कमांड आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले, कि हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो टूल सेलेक्टेड है वो रेक्टेंगल टूल है, यानी इसके जरिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। बट हमें अभी ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं और इनको मूव करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे मूव टूल की ज़रूरत है जो कि बेसिकली पिक टूल होता है जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी शॉर्ट कमांड के थ्रू ही हम सेलेक्ट करें। बट जब हम शॉर्ट कमांड की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि मूव टूल की कोई शॉर्ट कमांड नहीं है, या पिक टूल इसका नाम रखा गया है। न्यूअर वर्जन्स के अंदर इसकी कोई शॉर्ट कमांड नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि इसकी शॉर्ट कमांड नहीं है तो बट उसके बावजूद हम शॉर्ट कमांड के थ्रू इस टूल पे जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी हम रेक्टेंगल मोड में हैं, लेकिन अगर मैं प्रेस करूँ Ctrl+Space, यानी Ctrl+Space जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, आपको नीचे शॉर्ट कमांड नज़र आ रही होगी, तो हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो गया इनटू मूव टूल या पिक टूल। यानी Ctrl+Space दोबारा प्रेस करूंगा रेक्टेंगल, दोबारा Ctrl+Space प्रेस करेंगे तो हम मूव टूल में शिफ्ट हो जाया करेंगे। तो नेक्स्ट जब भी आप देखेंगे कि हमने टूल शिफ्ट किया इनटू मूव टूल, तो समझ जाएं कि मैंने Ctrl+Space प्रेस किया है, लाइक Ctrl+Space रेक्टेंगल टूल, Ctrl+Space मूव टूल। सो हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए और इनको हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हुए इनको अपनी सिलेक्शन में लाते हैं और इनको मैं मूव करता हूँ लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे हम राइट क्लिक प्रेस करते हुए इनकी डुप्लीकेट एक कॉपी बना लेते हैं। डुप्लीकेट के जो ऑप्शंस हैं वो पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, और जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो बिल्कुल टॉप पे आपके पास लिंक शो हो रहा है, अभी जाओ और जाके देखो। सो अभी हमारे पास यहाँ पे एक ब्लू ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ग्रीन ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह यहाँ पे भी एक ब्लू और ग्रीन ऑब्जेक्ट है। बट इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम जब भी सिलेक्ट करने जाते हैं, लाइक मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ओनली ग्रीन सेलेक्ट होता है, ब्लू पे क्लिक करने से ओनली ब्लू सेलेक्ट होता है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमेशा इकट्ठे रहते हैं और इनको इकट्ठे ही रखना है, तो हम सिंपली इनको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+G ग्रुप की कमांड है, या फिर इसका ऑप्शन जो पड़ा होता है मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। यानी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, इनका जो ऑप्शन है, जैसे मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बार में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। सो इसमें हमारे पास जो ग्रुप का ऑप्शन पड़ा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे पड़ा हुआ, इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, Ctrl+G, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। सो हम Ctrl+G भी प्रेस कर सकते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन पे अभी क्लिक करता हूँ तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए ग्रुप, और जैसे ये ग्रुप हो गए और हमारे पास यहाँ पे अनग्रुप या फिर अनग्रुप ऑल का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है। बट हम क्या करते हैं, हमने इन ऑब्जेक्ट्स को किया ग्रुप और हम सेकंड ये वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं Ctrl+L, और ये बेसिकली कमांड है कंबाइन की। और कंबाइन का ऑप्शन कहाँ पड़ा होता है, कंबाइन का ऑप्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी हम यहाँ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से इसकी शॉर्ट कमांड जो है इससे भी इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। सो हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और देन हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके Ctrl+L प्रेस करते हैं, यानी कंबाइन करते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया Ctrl+Z, आपके पास कंबाइन की कमांड ये है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हो गए कंबाइन। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड कंबाइनिंग इज लिटिल वो कौन सा है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स जब हमने ग्रुप किए तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी प्रॉपर्टीज कंटेन करते थे, यानी ब्लू ब्लू ही रहा,
ग्रीन ग्रीन ही रहा, बट ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। बट जब हमने कंबाइन किया दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो वो ना सिर्फ एक कंप्लीट ग्रुप बन गए, बट वो आपस में कंबाइंड और एज वन ऑब्जेक्ट जो है वो बिहेव करेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे जो ग्रीन ऑब्जेक्ट था वो भी ब्लू हो चुका है। अब कंबाइन करते हुए हमें देखना पड़ता है कि हमें किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करनी है। और दूसरे नंबर पे जो कंबाइन में डिफरेंस आता है वो ये होता है कि इंटरसेक्शंस जो होती हैं वो जीरो हो जाती हैं, वो ऑफ हो जाती हैं। लाइक ये एरिया अब क्योंकि हमारा इंटरसेक्टेड एरिया था तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी यहाँ से ये ऑफ हो चुका है। इसकी सेकंड एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। हम एक लेते हैं F7 प्रेस करके एलिप्स, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और देन मैं इसका साइज़ कम करके और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। और जैसे ये डुप्लीकेट होता है तो इस पर मैं देता हूँ सियान कलर और इसको मैं देता हूँ रेड कलर। तो जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+L यानी कंबाइन का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमें क्या नज़र आता है, हमारे पास जो सियान कलर का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से ख़त्म हो गया है और यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ हो गई है, यानी यहाँ पे अब कुछ नहीं, इस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सियान कलर का बॉक्स है या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रेड को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट प्रेस करते हुए सियान को क्लिक करना है। तो अब बेसिकली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रेड भी और सियान दोनों भी सिलेक्टेड है, बट लास्ट पे हमने कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सियान। तो जब हम Ctrl+L करते हैं या फिर हम यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं जो कि कंबाइन का ऑप्शन है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी सियान की प्रॉपर्टीज़ मेन ऑब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे और इंटरसेक्शन ऑफ हो जाएगी। सो ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते हैं, बट अगर हमें ग्रुप नहीं चाहिए, हमें अनग्रुप करना है ऑब्जेक्ट से, तो हम क्या करते हैं Ctrl+U या फिर आपके पास यहाँ पे कमांड होती है अनग्रुप की। तो जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट कीज़ आर बेस्ट, सो मैं Ctrl+U प्रेस करता हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में अनग्रुप हो गए और दैट्स इट। हमारे पास ये सेपरेट है और अपनी प्रॉपर्टीज़ भी कंटेन करते हैं। बट व्हाट अबाउट कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स? कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती हैं और वो आपस में इंटरसेक्टेड एरिया को, यानी जो भी एरिया ओवरलैप कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ से वो ऑफ हो जाता है। तो जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, Ctrl+K प्रेस करते हैं या फिर आपके पास जो ब्रेक अपार्ट की कमांड है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, Ctrl+K। ठीक है, और मैं शॉर्ट कमांड ही प्रेस करता हूं तो मैं Ctrl+K करता हूं और ये ऑब्जेक्ट्स आपस में ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और वो जो इनका इंटरसेक्टेड या ओवरलैप्ड एरिया, वहां पे आपकी डिटेल्स जो हैं वो वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के राउंड्स बनाने के लिए या कई तरह की शेप्स जो बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंबाइन के ऑप्शन का। सो इसकी मैं एग्जाम्पल्स और भी दे सकता हूँ। लाइक हमारे पास टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली इटसेल्फ एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, F8 इसकी शॉर्ट कमांड है। मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, F8 भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रीन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। लाइक हम लिख लेते हैं अमेरिका, AMERICA। ओके, तो हमारे पास अमेरिका का ये वर्ड है और ये बेसिकली एक टेक्स्ट आइटम है, बट मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू कर्व ऑब्जेक्ट। देखें, अभी जब हम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में और कर्व ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। मैं बाहर क्लिक करता हूं तो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हो गई और जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ वापस आ जाती हैं। तो बेसिकली ये एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहें इनटू कर्व ऑब्जेक्ट, यानी एक नॉर्मल सिंपल शेप लेयर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Q प्रेस करेंगे, Ctrl+Q प्रेस करते ही हमें यहाँ पे नजर आएगा कि हमारे पास यहाँ पे कर्व के ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ब्रेक अपार्ट का। तो अभी क्योंकि हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट किया इनटू कर्व तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो कंबाइंड है, क्योंकि अगर ये कंबाइंड ना होते तो हमें ए का ये एरिया नज़र ना आता और ए का ये एरिया नज़र ना आता और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो ए है इसका भी ये वाला एरिया नज़र ना आता। कैसे? इसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+K इसको ब्रेक अपार्ट करते हैं। जैसे ही हम ब्रेक अपार्ट करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ओवरलैप्ड एरिया या इंटरसेक्शन थी वो ऑफ हो गए और यहाँ पे बाकायदा ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ऑब्जेक्ट्स को तो हमें जाना पड़ेगा व्यू में और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है वायर फ्रेम का और जैसे ही हम इस वायर फ्रेम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मौजूद है। तो Alt+V/E या फिर व्यू में इनहेंस्ड प्रीव्यू पे मैं वापस आता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट्स अगर यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन पे ना पड़े हों तो दोबारा अगर मैं अमेरिका को, यानी मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँ और दोबारा से अगर मैं इसको कंबाइन कर भी लूँ
तब भी ये एरियाज हमारे पास यहाँ पे फिल रहेंगे। क्यों फिल रहेंगे? क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लाइक मैं इन ऑब्जेक्ट्स को वापस अपनी जगह पे पोजीशन पे लाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को भी मैं वापस अपनी पोजीशन पे लाता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को भी हम वापस अपनी पोजीशन पे लाते हैं। देन हम क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और दोबारा कंबाइन करते हैं, तो हमें नज़र आएगा कि ए, ई और ए ये तीनों वापस अपनी रियल पोजीशन में वापस आ चुके हैं, क्योंकि ए का जो वर्ड था वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था। जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मिलाया गया, कंबाइन किया, देन आपके पास यहाँ पे ये ए की ये प्रॉपर शेप बनती है। एक ऑब्जेक्ट ये है जो इनसाइड है और एक ऑब्जेक्ट आपके पास आउटसाइड है। सी में ऐसा कुछ नहीं है, इसी तरह आई में भी ऐसा कुछ नहीं है, सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। ई में आपके पास ये एरिया जो है वो कंबाइंड होके ही बन सकता है। इसी तरह एम के अंदर भी कोई कंबाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल लाइन के साथ एम क्रिएट किया जा सकता है। इसी तरह ए भी है। तो ग्रुप तो काफ़ी इजी है समझने में, यानी आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, Ctrl+G प्रेस करो, ग्रुप हो गए। यानी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे देन मूव करेंगे तो तमाम ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम मूव होंगे। या फिर अगर आप कलर करते हो तो सबको कलर भी होगा, क्योंकि ये ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। बट कॉम्बाइन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा क्यों ना एक लोगो बनाएं। लोगो हम बनाते हैं इंस्टाग्राम का। तो हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट का। इंपोर्ट की शॉर्ट कमांड है Ctrl+I। हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, Ctrl+I भी प्रेस कर सकते हैं। तो क्यों ना हम Ctrl+I प्रेस करें और आप भी ऐसा ही करें। Ctrl+I इंपोर्ट करने, यानी मैं अपनी इस फाइल के अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, इसी के अंदर हम अपना लोगो लाएंगे जो कि JPG फॉर्म में होगा और इसको वेक्टर फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे। तो अभी क्योंकि इनिशियल हमारी स्टार्टिंग क्लासेस है तो मैं बड़ी सिंपल सा लोगो लेता हूँ। इंस्टाग्राम का लोगो काफ़ी सिंपल है। हम इस पर क्लिक करते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंस्टाग्राम का लोगो। और जिन लोगों को जूमिंग ऑप्शंस की नहीं समझ, टॉप पे आपके पास लिंक शो हो रहा है, वहाँ पे जाके देखो, इंशाल्लाह आपको जूमिंग ऑप्शंस की भी समझ आ जाएगी। तो इस लोगो को बनाना काफ़ी आसान है। कैसे? हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से बिल्कुल इसके कॉर्नर से इस रेक्टेंगल को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इस कॉर्नर तक ले चलते हैं। ठीक है, और देन आपके पास एक शॉर्ट कमांड होती है F10, जो कि बेसिकली टूल है यहाँ पे शेप टूल। इसकी शॉर्ट कमांड F10 है और मैं शेप टूल लेता हूँ और यहाँ से इसके कॉर्नर को क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहाँ तक हम लेके आते हैं। ठीक है, राउंड हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ हम करते हैं कम। और मैं इस ऑब्जेक्ट का कलर क्यों ना थोड़ा सा चेंज कर लूँ और मैं यहाँ तक इसको ले आता हूँ और कलर इसकी आउटलाइन का मैं रेड कर देता हूँ, सेट आउटलाइन कलर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके F10 अगेन प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसका साइज़ हम कर देते हैं कम। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया हो गया ड्रॉ। और अगर हम इन दोनों को कलर दें, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को कलर देने जाएं तो ब्लैक कलर करेंगे तो ये सारा ऑब्जेक्ट कलर हो जाएगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर में हो जाएंगे। बट अगर हम Ctrl+L प्रेस कर दें तो हमारे पास इंटरसेक्टेड एरिया ऑफ हो जाएगा। और अगर मैं अब कलर करके दिखाऊं तो ये एरिया आपके पास सेपरेट है और बाकी एरिया आपके पास सेपरेट है। और देन हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक F7 प्रेस करते हुए राउंड लगाते हैं और अगेन एक और राउंड लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक राउंड लगाता हूँ और इसी तरह हम एक राउंड यहाँ पे भी रखते हैं बिल्कुल सेंटर में और इसका साइज़ बढ़ाते हैं और इसका भी साइज़ बढ़ाते हैं। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, यानी इन दोनों को भी अगर मुझे कलर देना है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर देता हूँ, तो ये दोनों, जाहिर बात है कि आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स को ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। बट अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करके Ctrl+L यानी कंबाइन कर दें तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इनका इंटरसेक्टेड एरिया यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ें और इनको कलर देने जाएँ, और अगर आप इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के सेपरेट रख लें और इनको ब्लैक कलर अप्लाई कर दें और आउटलाइन कलर, सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक करके आउटलाइन कलर नन कर दें, तो हमें नज़र आएगा कि हमारा वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारा जो इंस्टाग्राम का लोगो बन चुका है। और फर्स्ट लोगो जो था वो रास्टर फॉर्म में था। सो मेरा ख्याल है कि आपको ग्रुप, अनग्रुप और कंबाइन, ब्रेक अपार्ट की समझ आ गई। ग्रुप के अंदर मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में ग्रुप हैं और पूरी फाइल के अंदर आपके पास अदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे इंस्टाग्राम लोगो भी है, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, बट ये 4 और 5 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है। तो अगर हम विद इन ग्रुप काम करना चाहें, यानी हम ग्रुप को अनग्रुप किए बगैर उसके डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे 1 बाय 1 काम करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल की प्रेस करनी है और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिस पे काम करना है। लाइक मुझे क्लिक करना है इस राउंड पे, तो देखो हमारे पास जो राउंड है वो सिलेक्ट हो चुका है, बट इसके साइड पे ये जो एरियाज़ हैं ये बेसिकली राउंड है।
जो बेसिकली इसका सिलेक्शन फ्रेम है वो राउंडेड है। नॉर्मली जब हम सिलेक्शन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन फ्रेम होता है वो राउंड नहीं होता, वो रेक्टेंगुलर होता है। लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एरिया आपके पास रेक्टेंगल है। बट जब भी हम किसी ग्रुप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं थ्रू कंट्रोल की, यानी कंट्रोल की प्रेस करते हुए उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये जो एरियाज होते हैं आपके पास ये राउंड में शो होते हैं, ठीक है। और आप 1 बाय 1 हर ऑब्जेक्ट को, और इवन विद इन ग्रुप अगर आप टैब की प्रेस करते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे आप जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो और उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट कलर स्कीम्स दे सकते हो, जैसा चाहो आप काम कर सकते हो। विद इन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टैब की प्रेस करते हो हम इनके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ग्रुप, अनग्रुप, कंबाइन और ब्रेक अपार्ट के जो ऑप्शंस हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन में से एक हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास में इनकी प्रॉपर अच्छे से समझ आ गई, और अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या नहीं समझ आया। और अगर बहुत अच्छी लगी क्लास तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लो। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, बिल्कुल आपके पास टॉप पे लिंक्स शो हो रहे हैं, जाओ और जाके अभी देखो इनको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए